नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हमारे चल रहे पूर्व वैदिक काल, हमारे वेद चल रहे हैं। वेद में हम पूर्व वैदिक काल का धार्मिक जीवन पढ़ रहे हैं। पूर्व वैदिक काल के धार्मिक जीवन में हमने पढ़ा था, शुरू किया था। उस दिन हमारे क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार वो बंद हो रही थी, इसलिए मैंने सही लास्ट में एंड भी नहीं किया, ऐसे बंद हो गई। तो देखो, हमने क्या पढ़ा था, देवताओं का वर्गीकरण। हमने देवताओं का वर्गीकरण किया था। हमारे देवता 3 भागों में बंटा। कौन कौन से? पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष। देवताओं का वर्गीकरण किया था। पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष के देवता 3 रूपों में हमने देवताओं को बांटा था, यानी 3 भागों में बांटा था। उनमें से एक देवता हमने पढ़ा था इंद्र। इंद्र भगवान, हमने इंद्र देवता हमने लिया था, पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं रुद्र। मतलब एक एक करके सारे देवते थोड़े थोड़े हम पढ़ लेंगे। आज हम रुद्र देख रहे हैं। ये शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, जो अंतरिक्षवासी देवता है। रूह को अयंबक भी कहा जाता है। ये आधा मेम बैग के अयंबक भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? रुद्र को अयंबक। तो विद्यार्थियों, प्रश्न ये आएगा, ये नाम आएगा अयंबक कौन से देवता का सेकंड नाम है या कौन से देवता का नाम है? तो रुद्र का। यह शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, जो अंतरिक्षवासी देवता है। रूह को अयंबिक कहा जाता है। फिर है मरुत। क्या है विद्यार्थियों? मरुत। मरुत देवता कौन सा है? आंधी तूफान का देवता। मरुत विद्यार्थियों आंधी तूफान का देवता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, आंधी तूफान के कौन से देवता है? मरुत है। फिर है अग्नि। कौन सी देवता है विद्यार्थियों? अग्नि। अग्नि क्या है? वैदिक काल में अग्नि को 3 वर्गों में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये देवताओं और मनुष्य के बीच मध्य अवस्था का काम करती है। वैदिक काल में विद्यार्थियों अग्नि को 3 वर्गों में ही शामिल किया गया है। कितने वर्गों में विद्यार्थियों? तीनों वर्गों में शामिल क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? देख लो, वैदिक काल में अग्नि को 3 वर्गों में शामिल किया गया है क्योंकि ये देवता और मनुष्य के बीच के मध्य का काम करती है, यानी देवता और मनुष्य के बीच के यानी मध्य का काम करती है। कौन करते हैं? अग्नि। फिर ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। विद्यार्थियों, ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ? प्रश्न आएगा, ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ? 200 बार। या फिर ऐसा आ जाएगा 200 बार किसका? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही पूछेगा। फिर इसे अतिथि देवता माना गया है। इसे अतिथि देवता, अग्नि को अतिथि देवता माना गया है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसे उठेगा, ऐसे कौन सा देवता है जिनको अतिथि माना गया है? तो हम क्या सोच लें? अतिथि। अतिथि कोई अग्नि तो हमारे आती नहीं है, ऐसे सोच लें। अतिथि, अतिथि यानी आना। हमारे अतिथि आए, हम ऐसे बोलते ना अतिथि, तो अतिथि देवता माना जाता है। इसके निम्नलिखित नाम मिलते हैं। विद्यार्थियों, इसमें समझाने वाली इतनी कोई बात है नहीं, सीधी सीधी मैं लिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ, सिंपल सिंपल समझा रही हूँ, आप समझ लेना, वो ही प्रश्न आएगा। इसमें कोई घुस घुसा के प्रश्न आएगा नहीं, सीधा ऐसे ही पूछेगा शिव अयंबक किसका नाम है, या आंधी तूफान के देवता कौन है? मरुत है। या ऐसे आ जाए, देवता और मनुष्य के मध्यवर्ष का काम कौन करता है? अग्नि करता है। ऐसा ही प्रश्न आएगा विद्यार्थियों। फिर इसके निम्नलिखित नाम मिलते हैं अग्नि के। कौन कौन से मिलते हैं? पस्त स्थापित करते, पे थे आधा से थे पे थी करते। पत स्थापित देवता कौन सा है? रास्ता साफ करने वाला देवता। जाति वेदेश, चर व अचर का ज्ञान होने के कारण। भुवन चक्षु, भुवनेचक्षु, साहित्य नाम आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, भुवनेचक्षु, ये नाम है विद्यार्थियों, भुवनचक्षु। आपको नहीं दिख रहा है नीचे, भुवनचक्षु। ये सारे संसार पर निगाहें रखने के कारण, सारे संसार पर निगाहें रखने के कारण इनको भुवनचक्षु भी बोलते हैं। किनको? अग्नि देवता को। तो विद्यार्थियों, इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चले। आप लिखने में थोड़ा ऐसे है ना, आपको दिख रहा है, जल्दी जल्दी लिखा तो लिखो। पूरे वैदिक काल का धार्मिक जीवन। फिर है देवताओं का वर्गीकरण, हमने पिछली क्लास में कर लिया था। फिर हमने इंद्र पिछली क्लास में पढ़ लिया। आज बड़ा बी लिखना रुद्र। यह शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, जो अंतरिक्षवासी देवता है। रूह को अयंबक भी कहा जाता है। फिर है मरुत, आंधी तूफान का देवता। फिर अग्नि, वैदिक काल में अग्नि को 3 वर्गों में शामिल किया गया है। लिखो, वैदिक काल में अग्नि को 3 वर्गों में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि यह देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यवस्था का काम करती है।
ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। इसे अतिथि देवता माना गया है। इसके निम्नलिखित नाम मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? 1 नंबर लगा के लिखना। पथ स्थे पथिकृत, रास्ता साफ करने वाला देवता। जाति वेदेश, चर व अचर का ज्ञाता होने के कारण। भुवन चक्षु, सारे संसार पर निगाह रखने के कारण। तो विद्यार्थियों आपने साहित्य तक लिख लिया होगा। चलो आगे चल रहे हैं। कहाँ बी तक हमने लिख लिया। ई में लिखना सोम देवता। विद्यार्थियों अगले देवता है सोम देवता। क्या है सोम देवता? ये मुजबत चोटी पर पाई जाने वाली एक घास या वनस्पति थी जिसे सोम देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो विद्यार्थियों आप ऐसे सोचोगे घास को क्यों पूजते? तो मैंने पहली ही लाइन आपको पता है मैंने लिखी थी प्रकृति। ये प्रकृति को महत्व देते थे, प्रकृति को देवता मानते थे। तो ये प्रकृति के देवता है। ये मुजबत चोटी पे एक घास पाई जाती है वनस्पति जिसे सोम देवता के रूप में पूजते थे। नोट
वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। विद्यार्थियों, ये बात मैंने पहले ही आपको दिखाई थी, सोमरस। वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ यानी पीने का प्रिय पदार्थ कौन सा है? बियर नहीं थी, सोमरस था। ये वही होता है, ज्यादा मुझे इसका नाम पता नहीं, वैसे लिख रही हूँ, अदर में मतलब ना बोल रही हूँ। वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। फिर ये वरुण, वरुण ये ऋतु का संचालक माना गया है, अतः इसे ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप कहा जाता है। ऋतस्य गोप कहते थे विद्यार्थियों। री देखो मैं ऐसे बड़ा लिख रही हूँ, शायद आपको ये नहीं दिख रहा है, तो ये नाम है, ये ऋतस्य गोप। ऋतस्य गोप कहा जाता है रीत यानी नैतिकता। फिर नीचे एक और नोट लिखाया मैंने, ईरानी ग्रंथ जैद अवस्था में वरुण को आहुर मजद्दा कहा गया है। आहुर मजद्दा, आहुर मजद्दा आपको दिख रहा है, ये नाम तो दिख रहा है। ईरानी ग्रंथ जैद अवस्था में वरुण को आहुर मजद्दा कहा गया है। तो विद्यार्थियों सर से जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो, चलो लिख लो। सोम देवता, यह मुजमुर चोटी पे पाई जाने वाली एक घास या वनस्पति थी जिसे सोम देवता के रूप में पूजा जाने लगा। नीचे नोट्स लिखा है, इसमें मैंने वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ यानी पीने का प्रिय पदार्थ क्या था? सोमरस। फिर है वरुण, ये ऋतु का संचालन माना गया है, अतः इसे ऋतस्य गोप कहा गया है। तो ऐसा प्रश्न आएगा, ऋतस्य गोप किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं विद्यार्थियों। फिर है रीत यानी नैतिकता। फिर नीचे नोट्स लिखा है मैंने, ईरानी ग्रंथ जय जय के ऊपर मात्र दे जद अवस्था में वरुण को आहू, आहू रे में जय दहा, आहूर मचादा। ये मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ टुकड़ों में, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हो, इसलिए आहू रे में जेदा, आहूर मजेदा कहा गया है। तो विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लिख लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलो विद्यार्थियों आगे देखो, मिग क्या है विद्यार्थियों? मिग, मिग क्या है? ये सूर्य का प्रारंभिक रूप है जिसे स्वीकृत देवता भी कहा जाता है। सूर्य का प्रारंभिक रूप है जिसे स्वीकृत देवता भी कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछेगा विद्यार्थियों, यहाँ स्वीकृत आपको दिखाई दे रहा है, स्वीकृत, स्वीकृत, या तो ऐसे पूछेंगे विद्यार्थियों, मिग को और क्या बोलते हैं? मिग को किसके देवता माने जाते हैं? तो ये पूरी लाइन आएगी, ये सूर्य का प्रारंभिक रूप है जिसे स्वीकृत देवता माने जाते हैं, या जिसे स्वीकृत देवता माना जाता है, ऐसे तोड़ के दे देंगे। या फिर विद्यार्थियों ऐसे भी आ सकता है, पूर्व वैदिक काल के धार्मिक जीवन या पूर्व वैदिक काल में स्वीकृत कौन से देवता को मानते हैं? तो मिग को मानते हैं। फिर आएगा एश्विवनी, एश्विवनी यानी इस देवताओं का वध या चिकित्सक माने जाते हैं। वेद या चिकित्सक किसे माने जाते हैं? एश्विवनी, 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 एश्विवनी देवता को। फिर अदिति, अदिति किसे कहते हैं? आपको पता है, एक तो अदिति देवताओं की से वो माँ होती थी, देवताओं की माता, हाँ यही है अदिति, देवताओं की माता को ही अदिति माना जाता है। किसको माना जाता है विद्यार्थियों? देवताओं की माता को। पू, पू कौन से देवता है? पू, जैसे कि छोटा बच्चा सीख रहा है ना, शुरुआत में से आप ही सीखो, पू एक नाम। तो पूर्व वैदिक काल में ये पशुओं का देवता था। पूर्व वैदिक काल में विद्यार्थियों पशुओं का देवता था, जो उत्तर वैदिक काल में सुओं का देवता बन गया। उत्तर वैदिक काल में सुओं का देवता बन गए विद्यार्थियों, पूर्व वैदिक काल में ये पशुओं के देवता है पू। फिर है आशानी देवी, आशानी देवी जंगल की देवी को बोलते हैं। फिर है पर्जन्य, वर्षा या बादल के देवता को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? पर्जन्य। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोल रही हूँ आप लिख लो, बस देख लेना सरसरी नजर से। चलो लिखो, जी लगा के लिखना, मिग, ये सूर्य का प्रारंभिक रूप है जिसे संकृति देवता भी कहा जाता है। अश्विनी, इस देवताओं का वेद या चिकित्सक माने जाते हैं। अदिति, देवताओं की माता। पू, पूर्व वैदिक काल में ये पशुओं का देवता था, जो उत्तर वैदिक काल में सुओं का देवता बन गया। आस्यानी देवी, जंगल की देवी को आस्यान देवी बोलते हैं। पर्जन्य, वर्षा या बादल के देवता को पर्जन्य बोलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बड़े अलग अलग लिखे हुए हैं, ऐसे मोटे मोटे आपको दिख रहे हैं।
देखो विद्यार्थियों, एम लगा के लिखना सरस्वती। ये हमारे पूर्व वैदिक काल के धार्मिक जीवन में लास्ट हमने जो देवता पढ़ रहे हैं उनमें से यह आखिरी एक देवी है सरस्वती, नदी की देवी। सरस्वती को विद्यार्थियों नदी की देवी और हम मानते हैं विद्या की देवी। फिर है नोट, पूर्व वैदिक काल में वरुण को रीत का नियामक देवता माना, यानी हमारे देवता तो यहाँ कंप्लीट हो गए। 3-4 हम नीचे नोट्स लिख लेंगे। फिर आज हमारे पूर्व वैदिक काल का धार्मिक जीवन हो जाएगा पूर्ण। तो लिखो, पूर्व वैदिक काल में वरुण को रीत का नियामक देवता माना गया है, किंतु उत्तर वैदिक काल में इसे जंगल का देवता माना गया है। इसमें समझाने वाली भी कोई बात है नहीं, इसको आप लिख लेना। फिर है पूर्व वैदिक काल में वे देवता जिनकी उत्तर वैदिक काल में ख्याति प्रसिद्धि कम हुई। ख्याति प्रसिद्धि कम किसकी हुई विद्यार्थियों? ऐसा प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, यही ढूंढ के देता है। किसकी हुई? वरुण पुसेन। वरुण पुसेन, ये विद्यार्थियों याद रखना आवश्यकता है। पूर्व वैदिक काल में वे देवता जिनकी उत्तर वैदिक काल में ख्याति प्रसिद्ध कम हुई। तो विद्यार्थियों अब आप ऐसे सोचोगे कि आया तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही इसी भर्ती में आएगा। विद्यार्थियों कई तरह की भर्तियां आती है, ये है भारत का इतिहास, ये हर एग्जाम में आता है। कौन से एग्जाम आता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक एग्जाम में जरूर आएगा। तो आपको तो याद करना है, क्योंकि 1% 2 नंबर का होता है। आपको पता है 2 नंबर कितना, जो 1 नंबर रह जाते हैं पीछे उनको पता है 1 नंबर की क्या मायने होते हैं। जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है उन्हें नहीं पता है। तो विद्यार्थियों पूरे ध्यान से पढ़ना, 2 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, हमें इधर उधर कर देता है। पूर्व वैदिक काल में वे देवता जिनकी उत्तर वैदिक वरुण और पुसेन। चलो विद्यार्थियों आगे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। आगे देखो विद्यार्थियों, एक नोट्स मैंने और लिखा है, वो कौन सा है? मैक्स म्यूलर ने वैदिक काल के लोगों को बहुत्ववाद या हिनोथिज्म माना। एशिया माइनर यानी तुर्की से प्राप्त बागोज कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये विद्यार्थियों ऐसे ही मैंने नोट्स लिखाया है। कौन कौन से देवताओं को? इंद्र, वरुण, मिग, नास्त्य। इंद्र, वरुण, मिग, नास्त्य, इन 4 लोगों का मिलता है। तो विद्यार्थियों ये लिख लो आप पहले। मैक्स म्यूलर ने वैदिक काल के लोगों को बहुत्ववाद, बहुत्ववाद बट्टा यानी कि अथवा हिनोथिज्म माना। फिर लिखना एशिया माइनर यानी एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बागोजी कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मिग, नास्त्य। तो विद्यार्थियों ये था हमारे पूर्व वैदिक काल का धार्मिक जीवन। हमने पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन पढ़ लिया, हमने सामाजिक जीवन पढ़ लिया, हमने धार्मिक जीवन पढ़ लिया। अब विद्यार्थियों एक छोटा सी कल की क्लास होगी जिसमें हम पढ़ लेंगे आर्थिक जीवन। फिर हमारे पूर्व वैदिक काल पूरा हो जाएगा और हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ऐसे ऐसे करते एक एक टॉपिक लेके बहुत जल्दी हम भारत का इतिहास कंप्लीट कर ले से। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए